हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 4 में क्या दिया है? इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बन रहा है बी पर और उसमें आपको tan a की वैल्यू दी है 1। तो आपको वेरीफाई करना है कि 2 sin a into cos a किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। मतलब सबसे पहले यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो बी पे बनेगा। ठीक है, तो बी पर 90 डिग्री ले लिया। ए को या तो मैं यहां लूंगा या फिर यहां लूंगा। यदि मैं ए को यहां लेता हूं तो सी यहां आएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि जिस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उस एंगल को हमेशा मैं यहां पर नीचे लूंगा। क्यों लूंगा उसका रीजन भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। और यदि मैं ए को वहां लेता तो फिर क्या फर्क पड़ जाता वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके से सही आएगा। बट मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है उस एंगल को हमेशा नीचे लो। क्यों लेना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ए को यहां मान लिया। ओके, अब tan a की वैल्यू आपको यहां पर दी है 1 और tan 1 के अपॉन में क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। और tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का होगा और बेस भी 1 यूनिट का होगा। बट उसके पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स होता है। अब कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं? ए की। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट का। और बेस भी कितना है? 1 यूनिट का। तो बेस पे भी हमने 1 यूनिट ले लिया। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि 2 sin a into cos a 1 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। मतलब इस ट्राइंगल को यूज करके आप साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लोगे और उन वैल्यूज को यहां पर आप एलएचएस में पुट करके देखोगे। एलएचएस पर पुट करने पर किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। यदि 1 के इक्वल आ गया मतलब कि वेरीफाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर थर्ड वाली साइड जो मिसिंग साइड है हाइपोटेनियस वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? √2। मतलब ये हो गया √2 का। अब हम यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन से वाले एंगल की बात चल रही है? ए की। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस कितने का है? √2 का है। उसी तरीके से हम कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना होगा? तो ए के लिए बेस कौन सा हो गया? 1 और हाइपोटेनियस कितना हो गया? √2। ओके, तो हम इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करके देखते हैं एलएचएस में। एलएचएस कितना है? 2 sin a into cos a। साइन ए की जगह पर मैंने पुट कर दिया 1/√2 और cos a की जगह पर भी पुट कर दिया 1/√2। √2 into √2 कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया? 1 आ गया। और वही आपको चाहिए था कि 2 sin a cos a को आपको किसके इक्वल बताना था? 1 के इक्वल बताना था, मतलब कि वेरीफाइड। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं वो चीज समझाता हूं कि ए को हमेशा आपको नीचे क्यों लेना है। क्योंकि यदि आप ए को नीचे लोगे, हमारे दिमाग में क्या फिट है कि इसी को हम परपेंडिकुलर मानते आए हैं अभी तक। ठीक है, तो यदि आप ए को यहां लोगे तो परपेंडिकुलर वही आएगा जो आपके दिमाग में फिट है। यदि मान लो आपने ए को वहां मान लिया तो फिर आपको परपेंडिकुलर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा। मतलब यदि मैं ए को वहां लिखता हूं तो फिर ये आपको अवेयर रहना पड़ेगा इस चीज के लिए कि अब परपेंडिकुलर इसको बोला जाएगा और ये बेस बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि जिस भी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको दी हुई है उस एंगल को हमेशा आप यहां मानो ताकि परपेंडिकुलर बाय डिफॉल्ट वही वाला आए, ताकि गलती भी हो जाए तो भी वो अपने आप सही हो जाए। ठीक है, इज दैट क्लियर?